Hello everybody, welcome to MK English classes. I am Manisha Kaushik. अपनी लास्ट वीडियो में हमने टेंस के बारे में जाना था कि टेंस जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और उनकी सब कैटेगरीज़ के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि हर टेंस की 4 सब कैटेगरीज़ होती हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। और सारे टेंसेस के रूल्स का हमने एक ओवरव्यू भी लिया था, तो इसमें तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जिन्होंने टेंस के रूल्स और टाइप्स की वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर गिवन लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स प्रोसीड फर्दर। First of all, we will start with present indefinite tense. Present indefinite tense, इसको हम simple present tense भी बोलते हैं। और इसकी पहचान क्या है कि इसमें वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूँ आता है। आप ये एग्जाम्पल्स में बहुत सारे सेंटेंसेस देख रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि जितने भी सेंटेंसेस हैं इन सब सेंटेंसेस के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूँ आ रहा है। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो ताहूँ आ रहा है। मोहन अपने घर जाता है, ता है। सूर्य पूर्व में निकलता है, इसमें भी ता है आ रहा है। रमा सदैव सत्य बोलती है, इसमें भी ती है आ रहा है। हम अपना पाठ याद करते हैं, ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो इसमें भी ते है आ रहा है। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस हैं, इनमें लास्ट में ता है, ती है, ते है, ताहूँ आ रहा है। तो अब हमारे सामने सवाल ये उठता है कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं इनको हम बनाएं कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस से। हम सेंटेंस के तीनों टाइप बनाना सीखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस भी, नेगेटिव सेंटेंस भी और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब जिन सेंटेंस में नहीं नहीं आता है, मतलब जो नेगेटिव नहीं होते, और जो इंटेरोगेटिव भी नहीं होते, मतलब जो प्रश्नवाचक नहीं होते, जो जिनमें सवाल नहीं पूछा जाता। तो जैसे आप ये सेंटेंस देख रहे हैं, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल, ठीक है। और नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिनमें नहीं आता है, तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल, इसमें नॉट आ गया देखो बीच में, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें सवाल पूछा जाता है, क्या तुम स्कूल जाते हो, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डू यू गो टू स्कूल, क्लियर। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस लेंगे और अब हम ये देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो है इनको हम बनाएं कैसे। तो इसके लिए हमें इसके रूल की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको बनाने का रूल क्या है, इसमें जो है हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस यूज़ करते हैं। जैसे गो एग्जाम्पल ले लीजिए, तो गो जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और यदि इसमें हम एस या ई एस जो भी लगता है वो लगाएं तो गोज़, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से रन, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और रन्स ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस हो गया। तो अब हम ये देखेंगे कि किन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और किन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। कहने का मतलब ये है कि किन के साथ गो का यूज़ होगा और किसके साथ गोज़ का यूज़ होगा, तो ये हम देखेंगे। अब आप ये देखिए, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बहुवचन कर्ता, दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति, यदि ये आ जाते हैं तो इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन में आते हैं, यू हमारा सेकंड पर्सन है और दे हमारा थर्ड पर्सन है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि यदि दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति आ जाएं और पर्सनल प्रोनाउन में यदि आई, वी, यू, दे आ जाए तो इनके साथ जो है हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ही आ जाए, शी आ जाए,
इट आ जाए, या थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचनकर्ता, एक व्यक्ति। थर्ड पर्सन मतलब वो थर्ड पर्सन होना चाहिए, मतलब थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में बात करते हैं। जैसे राम अपना काम करता है, किसान अपना खेत जोतता है, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। तो ही, शी, इट ये तो पर्सनल प्रोनाउन हो गए, इनमें से कोई सा आ जाए। और यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ई एस जोड़ेंगे। तो ये ध्यान रखना, आप ये चीज़ देख लेना कि आप कहीं ये सोचो कि ये आई है, ये तो एक व्यक्ति होता है, इसके साथ हम एस या ई एस लगाएं, नहीं। तो इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। इसी तरह से यू एक व्यक्ति भी होता है और ज़्यादा व्यक्तियों के लिए भी यूज़ होता है, तो उसमें भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। केवल आप प्रोनाउंस में ये ध्यान रखें, ही, शी, इट, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी एक व्यक्ति का नाम आ जाए, कोई भी एक चीज़ आ जाए, तो उसके लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे। जैसे इसमें गो लगेगा और इसमें गोज लगेगा, इसमें रन लगेगा, इसमें रन्स लगेगा। क्लियर? तो ये रूल हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना ज़रूरी है। हम आगे बढ़ें इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि किन वर्ब के साथ एस लगता है और कौन सी ऐसी मेन वर्ब्स हैं जिनके साथ ई एस लगता है। तो यदि हमें ये पता चल जाए कि वो कौन सी वर्ब्स हैं जिनके साथ ई एस लगता है, तो ये अंडरस्टूड है कि बाकी की जो वर्ब्स हैं उनके साथ एस लगेगा। तो आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किन वर्ब्स के साथ ई एस लगता है, क्योंकि बच्चे इसमें जो है बहुत गलती कर देते हैं। किसी वर्ब के साथ एस लगा देते हैं, किसी के साथ ई एस लगा देते हैं। तो ये हमें क्लियर होना ज़रूरी है कि किन वर्ब्स के साथ ई एस लगेगा, तो बाकी जो वर्ब्स बचेंगी इसका मतलब उनके साथ एस लगेगा। तो इसका जो पहला रूल है, जब मेन वर्ब के अंत में ओ हो, जैसे गो, इसमें आप देख रहे हैं ओ आ रहा है लास्ट में, तो इसमें हम ई एस लगाएंगे, गोज हो जाएगा। इसी तरह डू, इसमें भी आप देख रहे हैं लास्ट में ओ आ रहा है, तो इसमें भी हम ई एस लगा देंगे और डज बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जिस वर्ब के अंत में ओ हो उसमें हम ई एस लगाएंगे। सेकंड हमारा है, जब मेन वर्ब के अंत में डबल एस, एस एच, सी एच या एक्स हो, तो उसमें भी हम ई एस लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल्स देखिए आप, पास, इसमें आप ये देख रहे हैं लास्ट में डबल एस आ रहा है, तो हमारा ई एस लग जाएगा, इसमें पासेस हो जाएगा। इसी तरह से पुश, इसमें आप देख रहे हैं एस एच आ रहा है, तो इसमें भी हम ई एस लगा देंगे, पुशेस हो जाएगा। डबल एस का जो एक एग्जाम्पल और है क्रॉस, इसमें आप देख रहे हैं लास्ट में डबल एस आ रहा है, तो इसमें भी हम ई एस लगा देंगे, क्रॉस का क्रॉसेस हो जाएगा। और इसी तरह से एस एच का एग्जाम्पल आप देखिए एक और, वॉश, इसमें भी लास्ट में एस एच आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर भी ई एस लगा देंगे, वॉशेस हो जाएगा। सी एच जो है कैच, टीच, वॉच, इनमें सब में लास्ट में आप देख रहे हैं सी एच आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी हम ई एस जोड़ेंगे, वॉच का वॉचेस हो जाएगा। इसी तरह से एक्स, जैसे एग्जाम्पल है मिक्स, इसमें भी हम ई एस जोड़ देंगे, लास्ट में एक्स आ रहा है, या फिक्स, उसमें भी हम ई एस जोड़ देंगे। तो आप ये ध्यान रखिए, जिन वर्ब्स के अंत में ओ आ जाए, डबल एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, एक्स आ जाए, या जेड भी आ जाता है, तो उसमें हम जो है ई एस लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा जब मेन वर्ब के अंत में कंसोनेंट प्लस वाई हो, कंसोनेंट किसे बोलते हैं? ए बी सी डी, जो आपके ये लेटर्स हैं, इसमें 5 तो वोवल्स होते हैं आपके, ए ई आई ओ यू, और बाकी सारे के सारे कंसोनेंट्स हैं। ठीक है ना? तो जैसे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, ट्राई, इसमें कंसोनेंट, ये आर जो है कंसोनेंट है, इसके बाद वाई आ रहा है, तो कंसोनेंट प्लस वाई, तो इसमें हम ई एस लगाएंगे। लेकिन आप एक चीज़ और देख रहे हो
कि यहाँ पर y तो हट गया, y की जगह I आ गया। तो ध्यान रखिए, यदि कंसोनेंट प्लस y आ जाए तो y की जगह हम I कर देंगे और उसके बाद es लगा देंगे। क्राई का क्राइज हो जाएगा। इसी तरह ट्राई ट्राइज हो जाएगा। रिप्लाई, यहाँ भी आप देख रहे हैं ये कंसोनेंट आ गया, ठीक है ना। तो कंसोनेंट प्लस y, तो y का हम I कर देंगे और es लगाएंगे। कहने का मतलब ये है, जिनमें कंसोनेंट प्लस y आए तो उसमें आप y को I बना दोगे और फिर es लगाओगे। लेकिन यदि y से पहले वोवल आए, मतलब A-E-I-O-U में से कुछ भी आए, तो वहाँ आपको es नहीं बल्कि s लगाना है। जैसे कि आप ये एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, से आप ये देख रहे हैं y, तो यहाँ पे IES मत कर देना। आप देखिए y से पहले वोवल आया हुआ है, a आया हुआ है, तो यहाँ पर खाली s लगेगा। से का सेज हो जाएगा। इसी तरह प्ले का प्लेज हो जाएगा। इंजॉय का इंजॉयज हो जाएगा। केवल आपको इसके लिए ES वाले इसमें बस ये ध्यान रखना है, O आ जाए, SS, SH, CH, X, Z आ जाए तो इन सब में आप ES लगाएंगे। इसके अलावा कंसोनेंट प्लस y आ जाए तो आप ES लगाएंगे और y को I में चेंज कर देंगे। वोवल और y अगर आ गया तो आप ES नहीं लगाएंगे। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं तो वो देखते हैं। तो मैंने आपको बतलाया ही था, ये रूल आप जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, ये आप ध्यान रखिए। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मैं कानपुर में रहता हूँ। इसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट मतलब काम को करने वाला। इसमें क्रिया क्या है? रहता हूँ। रहने वाला कौन है? मैं। तो मैं जो है वो सब्जेक्ट है। तो मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लेंगे, उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे। वर्ब रहना, रहने की इंग्लिश हो गई लिव। तो लेकिन हमें देखना है हम लिव लगाएं या लिव्स लगाएं, ठीक है ना। तो ये देखें, हम हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है आई, और आई ये रहा। आई के साथ मैंने क्या बताया आपको? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो लिव हमारी फर्स्ट फॉर्म है, तो आई लिव सब्जेक्ट लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। कहाँ रहता हूँ? कानपुर में, तो इन कानपुर। तो उसके बाद बाकी सेंटेंस का जो भी ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो हम लिख देते हैं। तो मैं कानपुर में रहता हूँ, आई लिव इन कानपुर। वह सच बोलती है। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं वहाँ उसमें सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट सच बोलने वाला कौन है? वह। तो ये वह जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, मतलब शी या ही। लड़की है तो शी और लड़का है तो ही। तो वह सब्जेक्ट हमारा हो गया शी। इसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है? बोलना, ठीक है। बोलती है तो बोलना वर्ब है, और बोलने की इंग्लिश हो गई। सच बोलने के लिए हम स्पीक का यूज़ करते हैं। अब हमें ये देखना है कि हम स्पीक लगाना चाहिए हमें या स्पीक्स लगाना चाहिए। उसके लिए हम सब्जेक्ट को देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट है शी, और रूल में देखेंगे ही शी इट के साथ मैंने क्या बताया था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा। तो स्पीक में हम एस लगाएंगे, और ये नियम मैंने आपको पहले ही बतला दिया कि किन के साथ एस लगता है और किन के साथ ई एस लगता है। तो शी स्पीक्स, वह बोलती है। क्या बोलती है? सच। तो सच की इंग्लिश हो गई द ट्रुथ। शी स्पीक्स द ट्रुथ। नेक्स्ट सेंटेंस इज, सूर्य पूर्व में निकलता है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सूर्य। तो द सन ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। निकलने की इंग्लिश क्या होगी? राइज। सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, आप ये देख रहे हैं, तो एस या ई एस लगेगा। राइज में एस लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? राइजेस, द सन राइजेस। सूर्य निकलता है। कहाँ निकलता है? पूर्व में, इन द ईस्ट। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है, हम अपना पाठ याद करते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है? हम।
हम की इंग्लिश क्या होगी? वी। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? वर्ब। वर्ब क्या है हमारा? याद करते हैं, याद करना। याद करने की इंग्लिश आपको पता है, लर्न होती है, लेकिन हमें देखना है कि लर्न लिखें हम या लर्न्स लिखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखें या SEIES वाली फॉर्म लिखें। तो वी के साथ ऊपर देखिए आप, वी के साथ हमने क्या लगा रखा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो लर्न जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, तो लर्न लिखेंगे और उसके बाद वी लर्न अपना पार्ट, आर लेसन। ये ध्यान रखिए, अपने की इंग्लिश जो है हर एक के लिए अलग अलग होती है। जैसे आई के साथ अपने के लिए माय लगता है, यू के साथ अपने के लिए योर लगता है, वी के साथ अपने के लिए आ लगता है, ही के साथ अपने के लिए हिज लगता है, शी के साथ अपने के लिए हर लगता है, ठीक है ना। और दे है अगर आ जाए, दे के साथ अपने के लिए देर लगता है। कोई भी एक व्यक्ति का नाम आ जाए, यदि वो मेल है तो उसमें आप हिज लगाओगे और फीमेल है तो हर लगाओगे। तो हम अपना पाठ याद करते हैं, वी लर्न अ लेसन। एक चीज़ और ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, हम लोग टेंस तभी कर पाएंगे जब हमें वर्ब की फॉर्म्स की नॉलेज होगी। और इसके लिए मैंने वर्ब की फॉर्म्स की जो वीडियो है वो भी अपलोड की थी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके वहाँ से वर्ब की फॉर्म्स वो वाली वीडियो देख सकते हैं। तो वर्ब की फॉर्म्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? पक्षी। बहुत सारे पक्षी हैं क्योंकि, तो बर्ड्स। उड़, वर्ब क्या है हमारा? उड़ते हैं। उड़ने की इंग्लिश क्या हुई? फ्लाई। तो या तो फ्लाई लगेगा या SEIES वाली फॉर्म फ्लाइज लगेगी। आप देख रहे हैं ना, फ्लाई में क्या हो रहा है? कंसोनेंट प्लस वाई, तो IES में हो जाएगा। तो फ्लाई लगेगा या फ्लाइज लगेगा? तो बर्ड्स है, बर्ड्स मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन करता, तो इसके साथ क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो हमारा फ्लाई लगेगा। बर्ड्स फ्लाई आकाश में, इन द स्काई। क्लियर? तो पहले सब्जेक्ट लगाओगे फिर वर्ब लगाओगे, इस चीज़ का ध्यान रखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, रवि हमें गणित पढ़ाता है। सब्जेक्ट हमारा रवि हो गया, रवि। वर्ब इसमें पढ़ाता है, पढ़ाने की इंग्लिश क्या हो गई? टीच। सिंगुलर सब्जेक्ट है, रवि एक व्यक्ति है, सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है ये। तो इसमें हम SEIES वाली फॉर्म लगाएंगे। टीच में CH आ रहा है तो ES लगेगा, जाहिर है, तो टीचर्स बन जाएगा। रवि टीचर्स, रवि पढ़ाता है। किसे पढ़ाता है? हमें। तो हमें की इंग्लिश हो गई अस। क्या पढ़ाता है? मैथ्स। तो रवि टीचर्स अस मैथ्स। क्लियर? नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का जो रूल है वो ये है कि हम सब्जेक्ट के बाद डू डज लगाएंगे और उसके बाद नॉट लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। एक चीज़ आप ध्यान रख लीजिए कि डू, डज और डिड, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। तो जैसे कि जो हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखे थे, बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। हमने देखा था कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग, यदि आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए तो हम इसमें डू नॉट का यूज़ करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, डज नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वैसे भी अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, अब क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हम डू नॉट लगाएंगे। और यदि ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे? डज का यूज़ करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, डज नॉट, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपने देखा था कि हम क्या यूज़ करते थे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES, ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो क्यों
कि इसमें एस या ईएस लगा हुआ था, तो इसीलिए हम यहाँ पर डज का यूज़ करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है, जिन सेंटेंसेस में हम एस या ईएस का यूज़ करते थे उन वाले सेंटेंसेस में हमें डज नॉट लगाना है, और जिन सेंटेंसेस में हम एस या ईएस यूज़ नहीं करते थे, खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, उन वाले सेंटेंसेस में हमें डू नॉट लगाना है। तो बस ये इसको याद करने का तरीका है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि डू आ जाए, डज आ जाए या डिड आ जाए, इनके साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो यूज़ करेंगे। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मैं कानपुर में नहीं रहता हूँ। आपने देखा होगा अफर्मेटिव सेंटेंस हमने बनाया था, मैं कानपुर में रहता हूँ, आई लिव इन कानपुर, ये बनाया था ना। अब ये सेंटेंस नेगेटिव है क्योंकि, तो उसी तरह से बनाएंगे। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे मैं, आई इंग्लिश हो गई इसकी, उसके बाद वर्ब है रहना, लिव, लेकिन नेगेटिव है, नॉट लगा हुआ है। लिव का नेगेटिव क्या होगा? डू नॉट लिव। इसमें हम जो है डू नॉट का यूज़ करेंगे। लिव आई वाले में आपने देखा क्या है यहाँ पर, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आई डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव हो गई, आई डू नॉट लिव इन कानपुर, मैं कानपुर में नहीं रहता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम स्कूल नहीं जाते हो। तुम, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, यू, तुम की इंग्लिश हो गई यू। अब यू में आप देखिए उसमें भी क्या लगा रखा है हमने, डू नॉट, तो डू नॉट लगाएंगे सबसे पहले, यू डू नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू डू नॉट गो टू स्कूल। हमारा गो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गो वेंट गॉन, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है बस कि आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, तो इसमें हम डू का यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो इसमें हम डज का यूज़ करते हैं। हम शोर नहीं मचाते हैं, हम, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया वी के साथ हम डू नॉट यूज़ करेंगे, तो वी डू नॉट फर्स्ट फॉर्म हो गई। शोर मचाने की इंग्लिश होती है मेक अ नॉइज़, मेक फर्स्ट फॉर्म है, तो मेक अ नॉइज़, वी डू नॉट मेक अ नॉइज़। रवि अपना काम नहीं करता है, रवि हमारा सब्जेक्ट है, तो रवि सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या बताया है, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो रवि के साथ डज नॉट लगेगा। और अब आप ये देखिए, एक चीज़ में आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें क्या सेंटेंस है हमारा, रवि अपना काम नहीं करता है, करने की इंग्लिश जो है वो डू होती है। यहाँ पर तो ये डू हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है ना। इसीलिए कि कंफ्यूज मत होना, यहाँ इसका मतलब करना, करने से है, मेन वर्ब है ये। तो हमने पहले डज नॉट लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, करने की इंग्लिश डू होती है, उसकी सेकंड फॉर्म डिड है, और थर्ड फॉर्म डन है, डू डिड डन। तो हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर डू लगाया। रवि डज नॉट डू अपना काम, हिज वर्क, अभी मैंने बताया था अपने के लिए ही के साथ हिज लगता है, और यदि कोई भी जैसे रवि जो है वो लड़का है, तो लड़के के साथ हिज लगेगा, लड़की के साथ हर लगेगा, और यदि प्लूरल है तो उसके साथ देयर लगेगा। अपने के लिए ये चीज़ ध्यान रखिए। तो रवि डज नॉट डू हिज वर्क। वह झूठ नहीं बोलता है, वह, ये सब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलने की इंग्लिश होती है टेल अ लाई, ठीक है। तो ही आ गया, तो इसमें हम डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। डज नॉट हमने लगाया ही के साथ, और फर्स्ट फॉर्म टेल, फर्स्ट फॉर्म टेल होती है, फिर सेकंड और थर्ड टोल्ड होती है। तो ये आप जब वर्ब की फॉर्म से याद करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट फॉर्म लगाई हमने, ही डज नॉट टेल अ लाई, सच बोलने के लिए हम स्पीक द ट्रूथ यूज़ करते हैं, और झूठ बोलने के लिए टेल अ लाई, क्लियर। तो ये जो सारे के सारे सेंटेंस थे, ये एक तरीके के सेंटेंस थे, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं वाले सेंटेंस भी आते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा चेंज बनते हैं, तो उसका भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जैसे ये सेंटेंस है, ये तो हमारा था वह झूठ नहीं बोलता है,
और ये वाला सेंटेंस क्या है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंज होकर बनेगा। इस कभी नहीं वाले सेंटेंस में हम कोई डू या डज यूज नहीं करते। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। कभी नहीं वाले सेंटेंस में, कभी नहीं वाले सेंटेंस को हम जो है अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही बनाते हैं। तो इसको हम बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाएंगे, बस नॉट की जगह नेवर का यूज़ करेंगे और वो वर्ब से हम पहले लगाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा हो गया ही, वह ही हो गया। फिर उसमें झूठ बोलने की इंग्लिश मैंने आपको भी बताई है, टेल अ लाई। ठीक है, नॉट की इंग्लिश नहीं लगानी है, नेवर लगाओगे आप। तो पहले नेवर लगाओगे, ही के बाद आप नेवर लगाओगे और उसके बाद मैंने आपको क्या कहा, सेंटेंस में कोई डू या डज का यूज़ नहीं करोगे, कोई डू नॉट डज नॉट यूज़ नहीं करोगे, बल्कि बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरह बनाओगे। तो अफर्मेटिव में ही के साथ मैंने बताया था एस या ई एस वाली फॉर्म यूज़ होती है। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल है और टेल, ये देखा आपने, टेल में एस लगेगा तो टेल्स हो जाएगा, ही नेवर टेल्स अ लाई। मान लो आप सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाओ, ये कभी नहीं हटा दो। मान लो ये सोच लो कि इसमें कभी नहीं है, सेंटेंस है हमारा वह झूठ बोलता है, तो आप क्या बनाओगे, इसे नेवर को हटा दो, आप क्या बनाओगे, ही टेल्स अ लाई। ठीक है ना, ये तो बनाओगे कि वह झूठ बोलता है, ही टेल्स अ लाई। आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा दिया। लेकिन हमारा सेंटेंस है वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो कभी नहीं की इंग्लिश नेवर होती है, तो आप उससे पहले नेवर लगा दोगे। तो ये चीज़, ये इतना सा अंतर है, ये चीज़ ध्यान रखो कि यदि वैसे सिंपल सेंटेंस आ जाता है तब तो आप डज नॉट या डू नॉट का यूज़ करोगे, और यदि कभी नहीं वाला सेंटेंस आता है तो इसको बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाओगे, केवल वर्ब से पहले नेवर का यूज़ करोगे, कभी नहीं के लिए कोई डू या डज का यूज़ नहीं करोगे। नेक्स्ट हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर आते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर बनाने से पहले सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपके दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं, क्या से शुरू होने वाले, जिनका उत्तर हाँ या नहीं में होता है। जैसे कि आप ये एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, क्या तुम रोज़ स्कूल जाते हो, क्या वे अखबार पढ़ते हैं, हाँ। क्या वह गाना नहीं गाती है, नहीं। क्या श्याम मेहनत करता है, हाँ। तो इन सब का आंसर भी हाँ या नहीं में है, और ये सारे के सारे सेंटेंसेस क्या से शुरू हो रहे हैं, तो ये हमारे टाइप 1 के सेंटेंस हैं। ठीक है, जिनका उत्तर हाँ या नहीं में होता है। टाइप 2 के सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द या क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे कौन, कहाँ, कब, क्यों, क्या, ये बीच में आते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं हिंदी में, तो ये हमारे टाइप 2 के सेंटेंस होते हैं, और इसमें हाँ या नहीं से काम नहीं चलता, इसमें हमें आंसर जो भी है वो देना पड़ता है। जैसे तुम स्कूल कब जाते हो, आप देख रहे हैं इसमें बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया, कब। इसी तरह से वे क्या पढ़ते हैं, इसमें भी बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया, क्या। और वह गाना क्यों नहीं गाती है, इसमें भी बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया। ठीक है ना, इनका आपको आंसर देना पड़ेगा कि तुम स्कूल कब जाते हो, कि कब जाते हो इस बात का जवाब देना पड़ेगा, वे क्या पढ़ते हैं इसका भी आपको आंसर देना पड़ेगा। आप ये थोड़ी कह दोगे कि हाँ वे क्या पढ़ते हैं, हाँ, तो ऐसा नहीं होगा। वे गाना क्यों नहीं गाती है, तो रीज़न बताना पड़ेगा। मोहन कहाँ रहता है, तो इसका भी आपको आंसर जो है वो देना पड़ेगा। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने से पहले हम उसके जो रूल्स हैं वो देख लेते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम कौन कौन से रूल्स अप्लाई करते हैं। जो हमारे टाइप 1 के इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं, जो क्या से शुरू होने वाले हैं, जिनका आंसर यस नो में दिया जाता है, तो उसमें हम सबसे पहले डू या डज जो भी लगाना है वो लगाएंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद
यदि नॉट का यूज़ हुआ है, नहीं आया है सेंटेंस में, नेगेटिव है, तो नॉट लगाएंगे और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो ध्यान रखिए आप, टाइप 1 के सेंटेंस क्या से शुरू होने वाले वाक्य वो डू डज से स्टार्ट होंगे। डू या डज जो भी आना है वो आएगा। फिर सब्जेक्ट आई यू वी दे, जो भी कोई सब्जेक्ट है या किसी का नाम है वो आएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और यदि सेंटेंस में नॉट है तो उससे पहले आएगा। और यदि टाइप 2 का सेंटेंस है तो सेम, ये जो है ये रहा आपका बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा। बस क्या डिफरेंस है कि टाइप 2 का सेंटेंस जो है इससे पहले जो है वो क्वेश्चन वर्ड और आएगा। डू डज से पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि टाइप 1 के सेंटेंस इस रूल से बनेंगे और टाइप 2 के सेंटेंस जो हैं जिनका बीच में हिंदी में क्वेश्चन वर्ड आता है वो इस रूल से बनेंगे। तो आइए अब हम उन सेंटेंसेस को देखते हैं, एग्जाम्पल्स हम जो हैं वो करते हैं। सबसे पहले हम टाइप 1 के सेंटेंसेस लेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि ये टाइप 1 के सेंटेंस हैं, सारे के सारे सेंटेंस क्या से शुरू हो रहे हैं। तो ये टाइप 1 के सेंटेंस हैं। तो मैंने आपको पहले बताया भी है कि टाइप 1 के सेंटेंस में सबसे पहले डू या डज आएगा। तो ये देखना है हमें कि डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा। तो ये आप इस सारे सेंटेंस देख रहे हैं, सब में डू या डज पहले लगा हुआ है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करो तो कैपिटल लेटर से करो। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और साथ ही जो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसमें क्वेश्चन मार्क आप लगाना मत भूलिएगा, वरना वो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, क्या तुम रोज स्कूल जाते हो। इसमें आप ये देख रहे हैं क्या तुम रोज स्कूल जाते हो, इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो तुम है, जाने वाला कौन है, तुम। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, तुम मतलब यू, ठीक है। तो यू जो है ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट से पहले मैंने आपको क्या बताया, डू या डज लगेगा। अब यू के साथ डू लगेगा या डज लगेगा। मैंने आपको पहले रूल्स में बताया था कि आई यू वी दे और जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं इनके साथ आप डू लगाएंगे। तो यू के साथ जो है हम लोग डू लगाएंगे। तो ये पहले आएगा, सब्जेक्ट से पहले डू आ जाएगा। ये डू जो है अकॉर्डिंग टू यू लगा है, तो डू यू, उसके बाद डू लग गया, हमारा सब्जेक्ट लग गया। नॉट इस सेंटेंस में नहीं है तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डू यू वर्ब क्या है हमारा, जाते हो। जाने की इंग्लिश क्या है, गो। तो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू यू गो स्कूल, टू स्कूल डेली। बाकी जो पार्ट है सेंटेंस का वो आ जाएगा। तो हमारा सेंटेंस बना, डू यू गो टू स्कूल डेली। बस आपको ये ध्यान रखना है ये जो क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस हैं ये डू या डज से स्टार्ट होंगे और आई यू वी दे के साथ डू लगेगा और ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे आम खाते हैं। इसमें सब्जेक्ट आपको क्लियर हो ही गया होगा, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। तो दे हमारा सब्जेक्ट है, दे के साथ डू लगता है तो पहले हम डू लगाएंगे फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, खाते हैं, खाने की इंग्लिश ईट हो गई, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद क्या वे खाते हैं, क्या खाते हैं, आम, मैंगोज, डू दे ईट मैंगोज। और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। बहुत आसान है यदि आप थोड़ा सा ध्यान से करो, थोड़ा सा रूल्स को फॉलो करो। क्या वह गाना नहीं गाती है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा हो गया वह, मतलब शी, तो शी सब्जेक्ट हो गया। ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैंने बताया है डज लगेगा, तो डज शी। अब आप इसमें देखिए नॉट नहीं आ गया तो डज आ गया, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद नॉट, डज सब्जेक्ट नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गाना, गाती है, गाने की इंग्लिश होती है सिंग, तो सिंग सैंग संग, सिंग जो आपकी फर्स्ट फॉर्म है। डज शी नॉट सिंग, क्या नहीं गाती है, अ सॉन्ग, गाना।
तो डज शी नॉट सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या श्याम मेहनत करता है। तो श्याम सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ डज लगेगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करने की इंग्लिश, मेहनत करने की इंग्लिश वर्क हार्ड होती है, तो वर्क हार्ड। डज श्याम वर्क हार्ड। क्लियर। अब नेक्स्ट हम टाइप 2 के सेंटेंसेस देखते हैं। टाइप 2 के सेंटेंसेस बिल्कुल उसी तरीके से बनेंगे, बस स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड और लगेगा। टाइप 2 के सेंटेंस मैंने आपको बताया है कि इनमें बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, प्रश्नवाचक शब्द आता है, जैसे कि इसमें आ रहा है। हिंदी में बीच में आता है और इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड जो है वो शुरू में आता है, जैसा कि आप इन सेंटेंसेस में देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे टाइप 2 के सेंटेंस हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, तुम स्कूल कब जाते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कब, क्वेश्चन वर्ड है कब, और कब की इंग्लिश होती है व्हेन। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड लगा दिया हमने व्हेन, और उसके बाद डू या डज लगाएंगे, लेकिन डू या डज जो लगेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट है हमारा तुम, मतलब यू, तो यू के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर डू लगाएंगे, फिर यू सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाने की इंग्लिश क्या होगी, गो, और फिर उसके बाद बाकी पार्ट, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। बस आप ये जो रूल है इसको अच्छे से दिमाग में अपने सेट कर लीजिए। नेक्स्ट है वे क्या पढ़ते हैं। अब आप ऐसा मत करना कि इसमें तो क्या आ गया तो स्टार्टिंग में डू या डज आएगा, नहीं। जब क्या बीच में आ जाता है तो वो क्वेश्चन वर्ड का काम करता है, और क्या की इंग्लिश होती है व्हाट। ठीक है, तो वे क्या पढ़ते हैं। क्या वे पढ़ते हैं, मान लो हमारा सेंटेंस होता क्या वे पढ़ते हैं, तब तो बन जाता डू दे रीड। अब उसमें हम बताते हैं हाँ या नहीं, यस या नो में आंसर होता है। अब उसने क्वेश्चन पूछा है वे क्या पढ़ते हैं, तो इसका हमें आंसर देना पड़ेगा कि वो आखिर पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे व्हाट, क्या की इंग्लिश जो है क्योंकि व्हाट होती है। उसके बाद डू या डज लगेगा, लेकिन डू डज सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। सब्जेक्ट है हमारा वे मतलब दे के साथ लगता है डू, तो यहाँ पर हम लगाएंगे डू, व्हाट डू दे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इस बात को आप दिमाग में बिठा लीजिए। और रीड की वैसे भी तीनों फॉर्म सेम होती है, बस प्रोनाउंसिएशन में अंतर होता है, रीड रेड रेड। नेक्स्ट है वे गाना क्यों नहीं गाती है, इसमें नहीं भी आया है, ये भी ध्यान रखिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों की इंग्लिश हो गई वाई, उसके बाद डू या डज लगेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट शी, वह, शी के साथ हम क्या लगाएंगे डज, तो पहले डज आएगा, क्वेश्चन वर्ड आ गया, फिर डज आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया वाई डज शी, उसके बाद नॉट आ गया क्योंकि नॉट इस सेंटेंस में है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गाने की इंग्लिश सिंग हो गई, सिंग अ सॉन्ग, गाना गाना। वाई डज शी नॉट सिंग अ सॉन्ग। मोहन कहाँ रहता है, कहाँ, वेयर, क्वेश्चन वर्ड, कहाँ की इंग्लिश वेयर हो गई। उसके बाद डू या डज लगाएंगे, मोहन सब्जेक्ट है हमारा, इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है क्योंकि एक व्यक्ति है तो डज लगेगा। वेयर डज क्वेश्चन वर्ड, डज आ गया, फिर सब्जेक्ट वेयर डज मोहन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव। तुम्हें कौन पढ़ाता है, ये जो सेंटेंसेस थे ये तो सब एक तरीके के थे, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। जो ये हु वाले सेंटेंस होते हैं जिनमें कौन आता है बीच में, ठीक है ना, हु वाले सेंटेंस, इनमें कोई हम अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव कह रही हूँ मतलब जिसमें नॉट ना हो, नेगेटिव, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाले सेंटेंस ना हो, तो इसमें हम डू या डज का यूज़ नहीं करते हैं, बिल्कुल इनको अफर्मेटिव की तरह से बनाते हैं। जैसे तुम्हें कौन पढ़ाता है, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, क्योंकि मैंने इस रूल में बता रखा है पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट। लेकिन हु वाले सेंटेंस में हु खुद सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कौन होता है, काम को करने वाला। अब आप देखिए, तुम्हें कौन पढ़ाता है, पढ़ाने वाला कौन है,
कौन, मतलब आंसर आपका इसी के अंदर छिपा हुआ है, कौन। तो यही हमारा सब्जेक्ट है। हु जो है सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, क्वेश्चन वर्ड का भी काम कर रहा है। तो इसको इसलिए हम इसमें डू या डज नहीं लगाएंगे। हाँ, यदि नेगेटिव सेंटेंस होता तो डू या डज का हमें यूज़ करना पड़ता। तो इस सेंटेंस को हम बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह बनाएंगे। पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, कौन की इंग्लिश हो गई हु, उसके बाद वर्ब लगाएंगे, पढ़ाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, पढ़ाने वाला एक व्यक्ति मतलब, तो एस या ई एस जो लगाते हैं वो लगाएंगे। हु टीचर्स तुम्हें, यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु टीचर्स यू। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। मैंने अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इन तीनों के जो रूल्स हैं वो एक साथ लिख दिए हैं। आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और इनको लर्न कर सकते हैं। साथ ही आपके पास कोई यदि ग्रामर की बुक है तो उसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए और उनको अच्छे से तैयार कीजिए। नेक्स्ट हम मिलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय and take care of yourself. Thank you.